Good morning, students. Today, now we start reading chapter 16 Nina and the Baby Sparrows. नीना और बेबी छोटे बच्चे जो होते हैं स्पैरो मतलब गौरैया गौरैया का जो छोटा बेबी है उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. So, नीना के घर में बहुत क्या थी खुशहाली थी जॉय था ग्रेट जॉय नीना की जो आंट थी उनकी मैं क्या होने वाली थी मैरिज होने वाली थी शादी होने वाली थी नीना के पापा नीना की मम्मी और उसका छोटा भाई सभी वहाँ जाने के लिए रेडी हुए कहाँ दिल्ली शादी में लेकिन सभी खुश थे सिवाय नीना के Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. तो मदर ने पूछा मार्केट से क्या लेने के लिए एक नए कपड़े खरीदने के लिए ठीक है और पूछा कि तुम्हें कौन से रंग की ड्रेस चाहिए आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना सलवार कमीज देन तो नीना ने कह दिया कि मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए तो उसकी सलवार कमीज़ भी नहीं नीना शुक हर हैंड और वो अपने जो सर को है वो हिला देती है शुक हर हैड मतलब अपने सर को हिला देती है वट अबाउट दिस लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक आई डोंट वॉन्ट दिस आइदर थैंक यू मदर तो नीना की जो मम्मी है वो बोलती है कि तुमने जो पिछले हफ्ते लास्ट वीक में एक वाइट कलर के शूज़ देखे थे बहुत प्यारे से तो चलिए तो उसके बारे में क्या ख्याल है क्या लेना चाहती हो तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए लेकिन ऐसा पूछने के लिए आपको थैंक यू ऐसा कौन कहती है नीना नीनाज मदर वॉज अपसेट वो नीना की जो मदर रहती है मम्मी रहती है वो क्या हो जाती है अपसेट हो जाती है बट शी सेड नथिंग लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच वे अपने घर आ जाते हैं और लंच करते हैं आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना वट इज़ इट चाइल्ड उसके बाद जब लंच कर लेते हैं तो वो अपनी बेटी के पास नीना के पास आती है और बैठ के पूछती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे शी आस्क्ड व्हाई डिड यू से नो टू एवरीवन और बोलती है कि तुम हर चीज़ के लिए नहीं क्यों बोल रही हो कौन बोलता है उसकी मम्मी मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग तो जो नीना बोलती है कि माँ मुझे वेडिंग में नहीं जाना शादी में नहीं जाना तो उनकी मम्मी बोलती है बट वाई लेकिन क्यों नीना सेड नथिंग इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स नीना कुछ नहीं कहती और उसकी गालों पर टीयर्स आ जाते हैं मतलब आंसू आ जाते हैं लुढ़कते हुए दो बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना और उसे वे अपने आर्म्स में गले जैसे गले लगाना बोलते हैं ना वैसे गले लगा लेती है अच्छे से डोंट क्राई माई पेट She said, why don't you tell me what's bothering you? तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम क्यों रो रही हो मुझे क्यों नहीं बता रही हो ओके द नेक्स्ट मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक और भी बहुत सारे आंसू लुढ़कते हुए उसकी गालों पर आ जाते हैं मदर शी सेड देयर्स अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट अपनी मम्मी को बोलती है कि हमारे बुक शेल्फ में मेरे रूम में जो एक बुक शेल्फ है वहाँ पर स्पैरो का नेस्ट है स्पैरो का घोंसला है और उसमें 2 छोटे बेबी स्पैरो हैं उस घोंसले में आई सी सेड मदर तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मैंने देखा दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देन सो हंग्री them so hungry all day long they cry chip chip asking for food फिर नीना बोलती है कि बिगनिंग मतलब वो स्टार्टिंग है उनका जो फैदर है वो अभी नहीं निकला है वो बहुत छोटे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं उन्हें क्या लगती है भूख लगती है और हमेशा ऑल डे मतलब हर दिन वे क्या रोते हैं चिप चिप की आवाज़ निकालते हैं किसके लिए फूड के लिए खाने के लिए आई सी सेट मदर ने कहा कि मैंने देखा If we go, the whole place
will be locked and how will papa and mama sparrow feed their babies? जब हम ये घर को छोड़कर वेडिंग में चले जाएंगे लॉक करके घर को, तो उनके जो पापा और मम्मी हैं वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिला पाएंगे? फीड मतलब खाना खिला पाएंगे। ओ नीना, क्राइड मदर, giving her a big hug. Is that why you don't want to go the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. तो उसकी मम्मी बोलती है, ओ नीना, तुम इसीलिए रो रही थी? और ऐसा करते हुए रोते हुए नीना को क्या कर देती है, एक जोर से हग कर लेती है। बिग हग मतलब जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, इसी कारण तुम शादी में नहीं जा रही थी। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम सारी खिड़कियों को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खोल देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना बोलती है कि सच में हम ऐसा कर सकते हैं। Yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely too. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow we will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो उनकी मम्मी बोलती है, यस यस, हम सभी जो खिड़कियाँ उसे ओपन कर देंगे तुम्हारे रूम की, और बाहर से दरवाजे को लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो घर है वो परफेक्टली सेफ भी रहेगा। और जो स्पैरो के मम्मी पापा हैं वो स्पैरो को, बेबी स्पैरो को खाना भी खिला सकते हैं। और नीना कुछ सोचते हुए, जस्ट थिंक, नीना कुछ सोचते हुए बोलती है कि अब मैं अपने वेडिंग में एंजॉय भी कर पाऊँगी, और जो बेबी स्पैरो है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, खा पी के खा पी के फैट हो जाएगा, मतलब खा पी के अच्छे से रहेगा वो। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया। It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? अब क्या हुआ कि वो ऐसा आइडिया लगाने के बाद, ये अच्छा आइडिया है ऐसा बोलती है नीना। और जब वो शादी से वापस आती है, वेडिंग अटेंड करके वापस आती है, तो वो देखती है कि दो बेबीज जो स्पैरो है वो थोड़े क्या हो गए हैं, प्लम्प लिटिल मतलब थोड़े मोटे, प्लम्प का मतलब थोड़े मोटे हो गए हैं, और सभी तरफ क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। मतलब उसके जो फेदर्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो गए थे, जिसकी मदद से वो उड़ रहे थे। और उसे देखकर वो क्या हो जाती है, बहुत थ्रिल्ड हो जाती है, मतलब बहुत रोमांचित हो जाती है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।